अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी सुनने वाले हैं या आगे इस मैसेज को शेयर करने वाले हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी बेपनाह आसानियाँ नसीब फरमाए और अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले ज़रिए से सबको अनगिनत नेमतें नसीब फरमाए, इस दुनिया की भी और आखिरत की भी। एक लंबा अरसा गुजरा है कि मेरा राब्ता नहीं रहा। मैं काफ़ी ग्रुप्स में भी इस वक्त नहीं हूँ, चंद ग्रुप्स में हूँ और दोस्तों से गुजारिश भी करूँगा कि मेरे इस मैसेज को सुनने के बाद अगर मुनासिब समझें तो बाकी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता है कि मेरी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया था और मैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की और कुलखानी में आए, और इसके अलावा भी जो नहीं आ सके तो उन्होंने ख़त्म पाक कुरान पाक का एहतमाम किया। फिर उसके बाद जो है ना सूरह यासीन के ख़त्म शरीफ का एहतमाम किया, दुरूद पाक का। तो मैं सबका ही बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सबको जज़ाए खैर दे। मैसेज रिकॉर्ड करवाने का मकसद जो है वो किसी के कहने पे मैं नहीं कर रहा और ना ही मुझे किसी ने मोटिवेट किया है। आज मैं रिलैक्स हुआ हूँ। मैसेजेस मैं सुन रहा था, स्पेशली राजा साहब के मैसेज जो है वो बड़े गौर से सुनता रहता हूँ हमेशा से, ये आज का नहीं है सिलसिला। तो मैं सिर्फ मख्सरान एक दो बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। सिक्योर लिनक्स लॉन्च हुई तो इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इसमें कोई शक ही नहीं कि राजा साहब की है, और इनको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। अल्लाह ताला ने इनको जज्बा दिया है और इनको ताकत दी है, और इनमें अल्लाह ताला ने वो एक यानी जज्बा रखा है कि जिसमें तमाम लोगों की खिदमत का पहलू आता है। शुरू दिन से ही राय साहब ने एक बात की थी कि भी मैं जो ये फाइट लड़ रहा हूँ ये 5.5 लाख लोगों के लिए है, ना कि किसी फ़र्द बैत के लिए, और इवन कि ये सैफ रहमान खान नियाज़ साहब के लिए भी नहीं है। और आज भी अगर आप देखें तो ये सिलसिला वैसे का वैसा ही जारी व सारी है। एक हकीकत से मैं आपको आगाह करूं कि किसी ने अगर भागना होता है तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं होता, बटन को ऑफ करना होता है। उसके बाद जिस तरह कोई दुनिया से चला जाता है, फौत हो जाता है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ लोग उसको भूल जाते हैं, अपने मामलात ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो अगर ये इस तरह की बदनीति होती तो मेरा ख्याल है कि फिर ये सारा सिलसिला, ये ग्रुप्स में बात करना, फिर नई वेबसाइट को लॉन्च करना, फिर उस पे जो है ना काम करना, एक्टिवेशंस जो हो रही हैं लोगों की, कुछ की हो रही हैं, वेरिफिकेशन हो गई है, कुछ की हो रही है, कुछ लोग भी थोड़े सुस्त पड़ गए हैं, वो खुद भी मतलब नहीं इस पे एक्टिवेट हो रहे, उनको भी चाहिए कि वो एक्टिवेट हो जाए। फिर उसके बाद स्लैब्स रख देना कि ये कैटेगरी ये है, ये कैटेगरी बी है, इवन के कैटेगरी सी भी है, उस पर भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, अब सब लोगों को पता है। तो ये सारी चीज़ें, ये रिफ्लेक्शन आती है इन सारी चीज़ों से कि यहाँ पे नीयत का मामला अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। तो आप लोग सारे मुतमईन रहें कि स्पेशली मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ राजा साहब से रहता है, तो मैं उनके यानी उनके लिमिट तक बात कर रहा हूँ कि वहाँ तक नीयत का मामला अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। और आगे यकीनी बात है कि राजा साहब की मुलाकातें रहती हैं और बातचीत चलती रहती है सैफ रहमान खान नियाज़ साहब से, क्योंकि मेन सोर्स तो वही है ना। असल में तो रिकवरी वहीं से मिल रही है लोगों को और पैसा वहीं से ही उनको वापस आना है। तो सैफ रहमान खान नियाज़ साहब की इसमें इंटेंशंस हैं, तो राजा साहब भी आगे काम कर रहे हैं और नेक नीति से काम कर रहे हैं। तो आप लोग मुतमईन रहें। काफ़ी मैसेजेस आ जाते हैं वेबसाइट के हवाले से कि वो ओपन हो रही है, नहीं हो रही, या वो कभी काम नहीं कर रही, कभी वेरिफिकेशन का मामला चल रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा वही बात दोहराऊंगा कि अगर खुदा न खास्ता बटन ऑफ हो जाता और बिल्कुल ही सारे मामला ख़त्म हो जाते तो आप क्या करते? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के आप आराम से बैठ जाते और अपने काम धंधे में पड़ जाते। लेकिन अगर अब एक होप्स आपको मिल गई हैं कि यार हमारा पैसा रिकवर हो सकता है, तो इस पर मेरा ख्याल है कि फिर हमें भी आगे ताउन करना चाहिए। इतना लंबे अरसे से ताउन किए जा रहे हैं। देखिए कि नवंबर या अक्टूबर 2020 से ऑनवर्ड विड्रॉल्स नहीं आ रहे, और बाकी भी चीज़ें जिस तरह मैनेज होती रही हैं वो सबको पता है।
लीडरान ने जिस तरह भी मामला चलाए वो भी सबको पता है, मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता। तो अब तक आप लोगों ने सब्र किया, तहम्मुल किया, आगे अगर कुछ रोज़ के लिए अगर आपको सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़े, आपकी वेबसाइट कभी डाउन हो जाती है, नहीं चलती, वेरिफिकेशन अभी तक किसी की हो चुकी है, किसी की अभी तक नहीं हुई, कुछ केवाईसी के मामलात अभी चल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है। मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ, क्यों एक लंबा अर्सा हो गया आपको लोगों को मेरी आवाज़ सुनते हुए, और आपने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि आप दुरूद पाक का सिलसिला कायम करें। मैं भी अभी एक क्राइसिस से गुजरा हुआ हूँ, अभी एक परेशानी से गुजरा हुआ हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने सिर्फ यही काम किया है, दुरूद पाक ही पढ़ता रहा हूँ। अल्लाह पाक की मेहरबानी है, सारे मामलात आसानी से हल हो गए हैं। इस दुनिया से नबी भी गए हैं, इस दुनिया से सहाबा किराम भी गए हैं, औलिया किराम भी गए हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा, आना जाना चलता रहेगा। लेकिन दरमियान में जो चीज़ काउंट करती है ना, कि आपका अल्लाह ताला पे बिलीव कितना है, इत्तेकाद कितना है, तो ये वो अभी फेज चल रहा है हमारा, हम सब लोगों का, कि जिसमें आजमाइश थोड़ी सी बची हुई है। तो उसमें हम लोगों ने अल्लाह ताला से ये अहद करना है, ये अल्लाह ताला को बताना है कि अल्लाह पाक हमारा आपके ऊपर जो इत्तेकाद है, वो यकीन है, वो पुख्ता है। और वो किस तरह बताना है, जब हम उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अनगिनत दरूद व सलाम पढ़ेंगे, तो तभी देखिएगा कि आपके सारे मामला ज़िंदगी के आसान होते जाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा सारे लोगों से कि आप लोग सब्र का दामन बिल्कुल ना छोड़ें, नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल ना जाएं, मायूसी वाली बातें बिल्कुल ना करें, आप एतमाद में रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात हमारे ऊपर जो भी करेगी वो बेहतर होगा। तो आप ये वेबसाइट्स के मामलात में कभी भी नेगेटिव ना हो,